सारे मोदी चोर ही होते हैं। इस बयान को लेकर राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। ये तो राहुल गांधी की बात हुई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं राहुल गांधी की दादी ने देश की सभी अदालतों को अपने पैर की उंगली के नीचे दबा दिया था। आज जो अदालतें बात बात पर तुनक जाती हैं कि आप जानते हैं कि पूरे देश की किसी भी अदालत की तरफ से उस वक्त एक आवाज नहीं आई जब इंदिरा ने कहा था हम किसी को भी उठाकर जेल में डाल देंगे और मुकदमा भी नहीं चलेगा, ना ही वो व्यक्ति कोर्ट में पेश होगा। आवाज उठाना तो दूर, इसी सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा के इस फैसले पर मोहर भी लगा दी थी। तो ये कहानी है 1975 की, जब अदालतें इंदिरा गांधी की गुलाम बन गई थी। नमस्कार, यह है वोकल भारत और मैं चमन मिश्रा। राहुल गांधी की सजा पर विपक्षी पार्टियां हंगामा काट रही हैं। इसी बहाने आज हम इंदिरा गांधी की बात कर लेते हैं। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। विपक्षी नेताओं को, विपक्षी सांसदों को जेल में ठूंस दिया गया और संसद में कांग्रेस पार्टी ने अकेले बैठकर तमाम संविधान संशोधन कर लिए। इसी क्रम में 22 जुलाई 1975 को 38वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इमरजेंसी की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। इंदिरा गांधी ने यह विधेयक पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विरोध की एक सिंगल आवाज नहीं आई। इंदिरा गांधी का उत्साह और बढ़ गया। 2 सप्ताह बाद ही उन्होंने 39वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक के अनुसार प्रधानमंत्री के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। आप जानते हैं संशोधन क्यों किया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुनवाई हो रही थी और कोर्ट उस मामले पर फैसला सुनाने वाला था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस जगमोहन सिन्हा की बेंच ने रायबरेली से चुनावों में गड़बड़ी को लेकर इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। इसको इंदिरा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उस पर कोई फैसला आता उससे पहले ही इंदिरा ने संविधान संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट को अपाहिज बना दिया और कोर्ट मौन बैठा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज्ञाकारी बालक की तरह इंदिरा गांधी के केस पर कोई फैसला नहीं सुनाया। यह तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो भारत के न्यायिक इतिहास में सबसे काले पन्नों के रूप में दर्ज है। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने मीसा के तहत हजारों लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया। उन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है नहीं बताया गया। उन्हें कितनी सजा हुई, किसने दी, उनका अपराध क्या है, कुछ नहीं बताया गया। उनका केस अदालतों में भी नहीं गया। इसके विरोध में कुछ वकीलों ने इकट्ठा होकर निचली अदालत में अपील दायर की कि राज्य द्वारा हैबियस कॉर्पस यानी कानून के समक्ष सशरीर उपस्थित होने के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। निचली अदालतों ने इस मांग के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि आपातकाल के दौरान बिना सुनवाई के भी सरकार लोगों को जेल में रख सकती है। यह है सुप्रीम कोर्ट। 5 जजों में से सिर्फ एक जस्टिस HR खन्ना ने इस फैसले के खिलाफ मत दिया था। जस्टिस खन्ना ने कहा था कि बिना सुनवाई के किसी को जेल में रखना उन लोगों के लिए अभिशाप से कम नहीं है। अब आप सोचिए, आज सूरत कोर्ट ने जब एक मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है, तब कांग्रेसी चीख पुकार मचा रहे हैं। और आप लिख कर रख लीजिए, राहुल गांधी को कोई सजा नहीं होगी। हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट सजा पर रोक लगा देगा या फिर राहुल को जमानत दे देगा। लेकिन यही अदालतें और यही कांग्रेस पार्टी उस वक्त भी थी और यही विचारधारा उस वक्त भी थी। एक तानाशाही सरकार के सामने जैसे सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेके थे, वो भारत के न्यायिक और राजनीतिक इतिहास में सदा दोहराया जाएगा। और सुनिए, क्या आप जानते हैं कि जजों ने इंदिरा के पक्ष में फैसला क्यों सुनाया था? कई लोगों ने कहा कि 3 जज तो इस लालच में थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी के अनुसार नहीं चलने वाले अधिकारियों के इंदिरा ने दंडात्मक तबादले किए थे। ये डर भी उनके अंदर था, यानी अपने लालचों के कारण, अपने डर के कारण जजों ने देश को जेल खाना बनने दिया। यह तो सिर्फ एक कहानी है। इमरजेंसी की ऐसी कितनी ही कहानियां इस देश के लोगों के पास हैं जो अब तक जिंदा हैं। ऐसी कहानियां हम वक्त वक्त पर आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।